अस्सलाम वालेकुम। आज ना मेरे साथ इतनी बुरी हुई है ना कोई कि मैंने सुबह रोज़ा रखा। वो नाइस यार। It's 66. Let's see. Sorry. आलीन को उर्दू नहीं सिखा रही और मैं उसको सिर्फ इंग्लिश पे लगा रही हूँ। इंटरव्यू पास ना कर पाती फिर तो उसे एडमिशन भी ना मिलता। देखिए मेरी मदर टंग जो है वो उर्दू है, लेकिन पंजाबी भी एक तरह से हमारी मदर टंग बन जाती है क्योंकि वो हम लोग बिलोंग करते हैं गाँव से। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अब हमारे नेक्स्ट डे की सैरी स्टार्ट हो चुकी है। अच्छा, मैंने बीच में एक दिन व्लॉग नहीं किया क्योंकि 21 रमज़ान था, तो उसकी वजह से मैंने उस दिन वो अपलोड नहीं किया। और दूसरा अभी जो मेरा जो आएगा नेक्स्ट जो व्लॉग आएगा, मतलब जो 21 रमज़ान के बाद जो व्लॉग आ रहा है वो मेरा कोई 3-4 दिन पहले का था जो कि एडिट होके पड़ा हुआ था, और वो फिर मैंने इसी वजह से नहीं लगाया था कि 21 रमज़ान थी तो उसकी वजह से मैंने नहीं किया था। खैर अभी ये जो है ये तो फिर आपका 3rd डे आ जाएगा ना। तो आज हमारी सहरी है। मैंने 21 रमज़ान को भी रोज़ा रखा था और आज भी रख रही हूँ, एंड आई होप सो कि मैं इन जो लास्ट 10 डेज़ है ना इनमें थोड़े रोज़े जो है ना अपने थोड़े कर सकूँ इफ़ पॉसिबल। तो अच्छा खैर अभी जी है, मैं सबसे पहले क्या कर रही हूँ कि मैं आज ले रही हूँ दही। सबसे पहले तो दही ले रही हूँ, और अब मैंने ना सिर्फ दही रख के नहीं करना क्योंकि उससे मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, मैंने आपको बताया था। तो खैर अभी अब जो है ना दही और इसमें थोड़ा सा शुगर ले रही हूँ, मतलब ये हाफ़ कप ऑलमोस्ट बन जाती है। और इसके साथ क्योंकि मैंने रोटी भी लेनी है तो वो अभी रोटी बना रही है, तो मैंने कहा चलिए मैं दही पहले ले लेती हूँ। तो खैर सैरी स्टार्ट करते हैं और फिर उसके बाद जी मिलते हैं आपसे सुबह में, और फिर देखते हैं इफ्तार में हमने क्या करना है। वैसे तो अलीन ने स्कूल नहीं जाना खैर, लेकिन ये है कि चले देखते हैं। कल संडे है तो इस वजह से अलीन तो स्कूल नहीं जाएगी, तो फिर हमने सिर्फ और सिर्फ और क्या एक्टिविटी रह जाएगी, खाने पीने की रह जाएगी। ये क्या खाना है, वो क्या करना है, ऐसे क्या करना है। चलो जी लेट्स हैव सैरी। सैरी की दूसरी चीज़ें आती हैं तो मैं अभी दिखाती हूँ। मेरा आ गया जी सैरी, और सहरी में आज हमने किया है आलू अंडा भुजिया और साथ में रोटी। तो अभी जी अब मैं सहरी करने लगी हूँ, और सहरी के बाद फिर देखते हैं कि चाय तो मैं नहीं लूँगी आज क्योंकि मैं पहले ही दही ले चुकी हूँ। तो खैर उसके बाद हाँ जी नहीं आप बताओ। बताती हैं चेक करके, ठीक है। अच्छा जी, वो रिहाना थी, वो मुझसे पूछ रही थी कि जी मुझे चेक करके बताएं आलू अंडा कैसा बना। चलिए खैर वो मैं अभी उसको बताती हूँ, और अभी मैं अपनी सैरी करने लगी हूँ। तो सैरी करके उसके बाद फिर नमाज पढ़ के उसके बाद मैं सो जाऊँगी। तो फिर मिलते हैं सुबह, ठीक है जी। आप लोग भी सैरी करें, मैं भी सैरी करूँ। बाय। अस्सलाम वालेकुम। आज ना मेरे साथ इतनी बुरी हुई है ना कोई कि मैंने सुबह रोज़ा रखा, और उसके बाद क्या हुआ कि मैं जैसे ही उठी हूँ ना, मैं उठी थी कोई अराउंड 11:30 and 12। तो मेरी तब से एक सेकेंड आलीन कैन यू प्लीज वीडियो तो प्लीज। अच्छा तो मेरी तब से हेडेक और आलीन इतनी स्वेयर हेडेक मुझे होने लग गई। और मेरा एक और इशू है कि जब मुझे हेडेक होती है ना तो मुझे साथ में नज़िया भी स्टार्ट हो जाता है, मतलब उस हेडेक की वजह से। एंड उस टाइम मुझे हेडेक इतनी थी और मैं लेटी रही। बेचारी रिहाना आज फुल टाइम मेरे ना वो सर का मसाज करती रही। आई थॉट कि यार बस किसी तरह ना अल्लाह करे मेरा ये रोज़ा गुजर जाए। बट क्या हुआ कि ना मेरा जो है ना ऑलमोस्ट कोई हमारे यहाँ पे 7 o'clock की इफ्तार होती है, और मुझे कोई 5:45 पे ना
मुझे वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई और इतनी शदीद मेरे पेन भी एंड वॉमिट्स में होना तो क्या था, बाकी सब कुछ तो वैसे ही डाइजेस्ट हो चुका हुआ था तब तक, बट स्टिल मुझे बहुत ज़्यादा ना वो तबीयत ख़राब हो गई और मेरा रोज़ा टूट गया ना। तो खैर उसके बाद फिर मैं लेट गई, मैंने कुछ लिया तो नहीं उसके बाद, मतलब क्योंकि मेरी इतनी तबीयत उस टाइम ख़राब हो रही थी और नौजिया इतना हो रहा था कि मैं कुछ भी खा पी भी नहीं पा रही थी। और उसके बाद फिर मैं लेट गई और फिर उसके बाद मैं सोई और मैं ऑलमोस्ट कोई 7:30 फिर जागी। तो नाउ आई एम बिट बेटर। और उसके बाद फिर मैंने अभी कहा कि चले मैं अब कुछ लेती हूँ। तो खैर जी आज का रोज़ा नहीं हो सका मेरा और आई एम थिंकिंग कि मैं नेक्स्ट के शायद अभी रोज़े नहीं रख पाऊँगी, क्योंकि ये बड़ा ना एक इशू है, मतलब मेरा ना बीपी लो का इशू होता है और मुझे ये प्रॉब्लम होती है कि अगर मैंने कुछ ज़्यादा देर तक नहीं खाया होता तो मेरे ना वो गैसेस जो होती हैं वो सर को, और मतलब ये थोड़ा सा मेरा ना इशू है इस तरह का। तो खैर अभी मैं फिर ये वाला भी ले रही हूँ, चना चाट उसने बनाई थी, साथ में पकौड़े वगैरह बनाए थे, बट अभी मैं कुछ भी नहीं खा पा रही हूँ ना, तो मैं सिर्फ और सिर्फ एक जो बाउल है ना वो ये आलू चने का ले रही हूँ। और इसमें भी ये भी इस वजह से क्योंकि थोड़ा सा खट्टा होता है तो ज़रा डाइजेस्ट करने में ईजी होता है ना। तो अभी मैं ये लेती हूँ और उसके बाद मैं देखती हूँ कि अगर कुछ बेहतर फील हुआ तो शायद मैं कुछ खाऊँगी, अदरवाइज़ फिर लेट्स चेक। आज का तो मेरा बहुत ही ना अजीब ही गया है सीरियसली, मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ मेरा कि इस तरह से रोज़ा टूटे, मतलब कि फ़र्स्ट टाइम इन लाइफ हुआ है कि मेरा मतलब इस तरह से रोज़ा टूटा। चले जी खैर अल्लाह आप लोगों के सबके रोज़े इस तरह सलामत रखे और किसी को भी इस तरह की प्रॉब्लम ना आए। तो खैर मैं अब ये खाती हूँ, आलू चना चाट खाती हूँ और उसके बाद देखते हैं कि क्या हाल है। अच्छा आज सुबह से मैंने ना वेट भी नहीं किया था, आई थॉट कि चले मैं अब ये भी चेक कर लेती हूँ कि मेरा कितना हो गया। वो नाइस यार, It's 66। रुको हाँ ओके आलीन स्टैन जी, आलीन इज 22। माशाल्लाह अच्छा जी, तो खैर 66 पे तो पहुंच गई हूँ, चाहे तबीयत ख़राब हो गई है ये जो भी हुआ है, 66 पे मैं पहुंच गई हूँ। तो अब इंशाल्लाह इनसे नीचे ही जाना है। तो आप ये सोचें कि इन जस्ट 2 मंथ्स मेरा 73 से 66 पे आया है, तो कितनी बड़ी अच्छी हेलो और मैं 265 नो 2 to 7 या 2 to 7 चलिए जी खैर किया है लेट्स डे सॉरी ये बहुत गए गो टू आपा गो आई एम सॉरी गाइस, आई एम सॉरी आलीम, यू नो किड्स। खैर एनीवे चलिए जी देखते हैं अभी नेक्स्ट क्या करना है। अब जी आ गई मेरी चाय, और चाय जो है मैंने कहा कि अभी मैं चाय ले लेती हूँ और अगर फिर फीलिंग आई ना कुछ खाने पीने की तो फिर मैं कुछ लूँगी, अदरवाइज़ मैं कुछ भी नहीं लेती। अभी थोड़ा स्टमक को भी रेस्ट देती हूँ और खुद भी थोड़ा रेस्ट करती हूँ। चलिए जी ये ना रियाना ने अपनी वो इफ्तार के लिए उसने बनाए थे पकौड़े, बेसिकली तो मेरी इफ्तार के लिए भी बनाए थे लेकिन मेरी इफ्तार हो नहीं सकी। तो मैंने वही कहा, मैंने कहा यार पकौड़े कर दो, साथ में चटनी कर दो और साथ में रोटी कर दो। तो अभी 10 बज रहे थे और मुझे थोड़ी सी भूख लग रही थी, तो आई थॉट कि मैं थोड़ा सा कुछ ले लेती हूँ। तो अभी बस ये मैं रोटी करूँगी और साथ में पकौड़े और चटनी करूँगी, बिल्कुल देसी साथ जो होता है ना वो ढाबे वाला जो होता है, ये सेम वो वाला सीन है। चलिए जी मैं अपना डिनर करती हूँ और उसके बाद फिर करते हैं। अच्छा जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मेरा था कि ये वाली बात ना मुझे बड़ी ज़रूरी सी बात करनी थी। अच्छा ज़रूरी बात ये थी कि ना ये वाली वैसे तो मैंने करनी थी अपना, जब आज का मैं इंट्रो करने लगती ना तो उस वक्त मैं ज़रूर ये बात करती, बट आज मेरी तबीयत पूरा दिन इतनी ख़राब रही थी कि मैं ना इंट्रो ही नहीं कर सकी अपनी वीडियो का, मतलब व्लॉग का। और उसके बाद क्या था कि मैं और कुछ शेयर ही नहीं कर पाई, बस शाम को जब बेहतर हुई तबीयत है तब आप लोगों से मेरी बात हुई ना। अच्छा अब जो है, अब क्योंकि मेरी बहुत बेहतर हो गई है तबीयत, अल्लाह का शुक्र है, तो मुझे असल में बात ये करनी थी क्योंकि मैं जब आलीम की वीडियोस वगैरह शेयर करती हूँ या जो उससे हम लोग बात करते हैं या जब हम उससे इंग्लिश में बात कर रहे होते हैं, उसमें बहुत से लोगों के तो कमेंट्स बड़े आते हैं कि अप्रिशिएट करते हैं वो इस चीज़ को कि मतलब दिस गुड, मतलब वो इतनी अच्छी इंग्लिश बोलती है और ये वो इस तरह से। लेकिन मेरे कुछ ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जो कि स्टार्ट से मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक मेरे बड़े मतलब कि वो सारी वीडियोज़ देखते हैं, वो मुझे सजेशंस देते हैं और मैं उनकी सजेशंस पे अमल भी करती हूँ।
ठीक है। तो क्योंकि मुझे पता है कि वो बहुत सिंसेरिटी से मुझे बताते हैं, उनका कोई ऐसा नहीं होता कि मुझे वो नेगेटिव शो करें या कुछ भी इस तरह से, ऐसा नहीं होता। बट वो मुझे कुछ अपना समझ के जिस तरह से मतलब आप लोग सारे जो सजेस्ट करते हैं वो सब चीज़ों पे ट्राई करती हूँ कि मैं अमल करूँ, ठीक है। तो उनका ये था इशू कि मैं शायद आलीन को उर्दू नहीं सिखा रही और मैं उसको सिर्फ इंग्लिश पे लगा रही हूँ। अच्छा, ऐसा नहीं है। देखिए, जो बच्चा होता है ना, उसकी जो एज होती है ना 3 से लेके 7-8 तक ईयर्स की, ठीक है, उस एज में आप बच्चे को जितनी लैंग्वेजेस सिखा सकते हैं और वो उन लैंग्वेजेस को अडॉप्ट भी कर सकता है, ठीक है। इतना इस एज में, ग्रोइंग एज में इतना ज़्यादा वो मार्जिन होता है कि वो इन सारी लैंग्वेजेस को कर सकता है और लर्न कर सकता है और मतलब बोल सकता है और सारा कुछ इस तरह से होता है। तो हम लोग कोई US UK वगैरह में तो है नहीं कि अगर मैं उसके साथ इंग्लिश बोलूँगी तो उसके बाद उसको उर्दू नहीं आएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान में मतलब हर तरह की लैंग्वेज साथ में चल रही है और ऐसा भी नहीं है कि हम उससे बिल्कुल ही इंग्लिश बोल रहे हैं। मैं और वसीम उससे मिक्स बोल रहे होते हैं, हम समटाइम्स उर्दू बोल रहे होते हैं, समटाइम्स उसके साथ इंग्लिश बोल रहे होते हैं। अच्छा, इंग्लिश वो हमसे ज़्यादा बोल रही होती है। वो ज़्यादा क्यों बोल रही होती है? उसकी 2-3 रीजंस हैं। उसकी रीज़न ये है कि पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसके जो जितने कार्टून्स हैं वो सारे इंग्लिश में होते हैं, ठीक है। और अगर आप उसको इंग्लिश नहीं दिखाएंगे तो ऑब्वियसली फिर हिंदी कार्टून्स रह जाते हैं, तो हिंदी सीखने से बेहतर है कि वो इंग्लिश ही सीख जाए, ठीक है। अच्छा, अब वैसे तो खैर हिंदी भी लैंग्वेज है, इंडिया की लैंग्वेज है, ठीक है, बट हमारी यहाँ पे ज़्यादा नहीं चलती है, तो इस वजह से हमारे यहाँ पे उर्दू चलती है, लेकिन उर्दू कार्टून्स इतने होते नहीं हैं, ठीक है। अच्छा, अब उसके जो कार्टून्स हैं वो सारे इंग्लिश हैं, उसकी जो गेम्स हैं, ये रोब्लॉक्स वगैरह जो भी हैं, ये सारे इंग्लिश हैं, सही है। उसकी जो मतलब क्लास में जो टीचर्स बोलती हैं वो सारी इंग्लिश हैं। अब जितना भी, और हाँ, उसके जो कज़न्स हैं जिनके साथ वो कम्युनिकेट करती है, वीडियो कॉल्स करती है, उनके साथ गेम्स खेलती है, उनके साथ उसकी ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे उसकी बात हो रही होती है, वो सब इंग्लिश बोलते हैं, क्योंकि जितने भी हैं ऑलमोस्ट मतलब कि ज़्यादा जो उसके कज़न्स हैं वो आउट ऑफ कंट्री के हैं, कुछ UK के हैं, कुछ मलेशिया के हैं, और जो इवन पाकिस्तान में भी हैं उन लोग, वो बच्चे भी ज़्यादा इंग्लिश बोल रहे होते हैं, ठीक है। तो उनके साथ भी इसका होता है। अच्छा, रीज़न क्या होती है कि हम उसके साथ इंग्लिश क्यों बोल रहे होते हैं? क्योंकि वो हमारे साथ इंग्लिश बोल रही होती है, सही है। तो हम उसको फिर उसी तरह से आंसर करने की कोशिश करते हैं और उसको अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जहाँ पे हमें लगता है कि यहाँ पे इसे थोड़ा सा डेप्थ में जाके हमें समझाना है या कुछ ऐसी चीज़ है कि जो इसे उर्दू में बतानी है, तो वो इसे उर्दू में बताते हैं और वो उर्दू बोलती भी है, वो उर्दू समझती भी है, इवन पंजाबी भी समझती है, पंजाबी बोलती नहीं है लेकिन पंजाबी समझती है। देखिए, यहाँ पे जितना भी इन्वायरमेंट है ना, इन्वायरमेंट सारा उर्दू है, सही है। यहाँ पे उसकी जो साथ में बच्चियाँ होती हैं वो सारी उसके साथ उर्दू बोल रही होती हैं। जब वो घर जाती है, उसके ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो उसके साथ उर्दू बोल रहे होते हैं। जब वो गांव जाती है, वहाँ पे मोस्टली जो औरतें आती हैं, इधर उधर की आती हैं, वो सारी उसके साथ पंजाबी बोल रही होती हैं। तो मतलब मैं चाहती हूँ कि मेरा मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि उसे उर्दू या पंजाबी नहीं आए और उसको सिर्फ इंग्लिश आए, नहीं। मेरा पर्पज़ ये है कि उसको सारी लैंग्वेजेस आनी चाहिए, ठीक है। और इंग्लिश उसकी ज़्यादा क्यों होती है? क्योंकि आप लोगों को पाकिस्तान के एनवायरनमेंट का पता है, पाकिस्तान में ज़्यादा ये प्राइवेट स्कूल्स में ज़्यादा इंग्लिश बोली जाती है, ठीक है। और वो प्रेफर भी यही करते हैं। इवन जब इसको हम लोग फर्स्ट इंटरव्यू पे लेके गए थे तो उस वक्त तो पता भी नहीं था ना कि क्या सीन है। उन्होंने टोटल इंटरव्यू उससे इंग्लिश में लिया था। अब अगर मैं उसके साथ बचपन से इंग्लिश नहीं बोल रही होती या उसके साथ हमें थोड़ा सा वो उस तरह की इंट्रैक्शन उसकी ना होती तो वो इंटरव्यू पास ना कर पाती, फिर तो उसे एडमिशन भी ना मिलता। तो मतलब आप लोग इस चीज़ को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें। मैं कोई एंटी उर्दू रही हूँ, ठीक है, ना ही मुझे कोई इस चीज़ का कॉम्प्लेक्स है कि जी उसको ज़रूर इस चीज़ में होना चाहिए। हाँ, ये ज़रूर एक मेरा ड्रीम है कि उस बच्ची को मैं एक सक्सेसफुल देखना चाहती हूँ, उसके करियर में एक सक्सेसफुल देखना चाहती हूँ। और जितना भी करियर आप देखें पाकिस्तान के हवाले से, जितना मर्जी आप कुछ कर लें, जितना मर्जी आप चीज़ ये कर लें, बट जो करियर है सक्सेसफुल है वो आपकी कम्युनिकेशन बेसिस पे है, ठीक है। अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है ना, और कम्युनिकेशन भी इंग्लिश, ये आप कंफर्म कर लें, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाएं, आपका इंटरव्यू हमेशा इंग्लिश होगा, आपकी कम्युनिकेशन जो फ्लुएंट देखी जाएगी वो इंग्लिश ही देखी जाएगी। देखिए, मैंने भी जॉब्स की हैं, मुझे भी पता है कि क्या एनवायरनमेंट चल रहा है, क्या सब कुछ चल रहा है, और सब चीज़ों में ये चीज़ें मस्ट हैं, ठीक है। अब उसकी जहाँ तक एक्सेंट की बात आ जाती है, एक्सेंट उसका हमसे नहीं आया, क्योंकि ऑब्वियसली हमारा जो एक्सेंट है हमारा देसी एक्सेंट है, हम लोगों ने यहाँ पे ही इंग्लिश की है, हमने यहीं पे सीखी है। उसका एक्सेंट आता है उसके कार्टून से, उसकी टीचर्स से, और जो मतलब आपको पता है कि जो, और इसके हाँ डेफिनेटली उसके कजन से, जो उसके UK के कजन्स हैं, मलेशिया के कजन्स हैं, उसके यहाँ के जो कजन्स हैं वो भी माशाल्लाह से शुरू से ही इंग्लिश बोल रहे हैं।
और उनके भी जो एक्सेंट्स है ना वो उसी तरह से हुए हुए हैं, तो उसका जो एक्सेंट आ रहा है ना उसका वो वाला आ रहा है, वो हमारा एक्सेंट अडॉप्ट नहीं करेगी, ठीक है, वो एक्सेंट वही है जो वो अडॉप्ट कर चुकी है, सही है, तो वो उसने उसी तरह से बोलना है। खैर ये बहुत लंबी डिबेट है इस चीज़ पे, मैं सिर्फ आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाह रही हूँ और आप लोगों को ये बताना चाह रही हूँ कि मैं इंग्लिश के अगेंस्ट नहीं, सॉरी मैं उर्दू के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं मतलब ये चाहती हूँ कि वो सारी लैंग्वेजेस बोले, ठीक है, और इंग्लिश ज़्यादा बोलने की रीज़न उसकी अपनी है, हमारी नहीं है, ठीक है, हमारे साथ साथ जितना भी होता है उससे मिक्स ही चल रही होती है, सही है, तो आप लोग प्लीज़ इस चीज़ पे ऑफेंड ना हो कि भाई मैं उर्दू नहीं बोल रही और मैं उसके साथ इंग्लिश बोल रही हूँ, तो वो और दूसरा ये कि जो इन्वायरमेंट में वो रह रही है उसने उर्दू सीखनी ही सीखनी है, ऐसा नहीं है कि वो कोई यूके यूएसए में रह रही है कि जो वो उर्दू नहीं सीख सकती, उसका इन्वायरमेंट ऐसा नहीं है। हाँ वहाँ पर अगर ये रह रही होती तो डेफिनेटली मैं आपसे ये कहती कि ज़रूर जी मुझे घर पे उर्दू बोलनी चाहिए थी, क्योंकि उसका सारा एनवायरनमेंट ही इंग्लिश है, तो इसलिए मुझे उसके साथ उर्दू बोलनी चाहिए। अब जब उसका यहाँ पे सारा एनवायरनमेंट ही उर्दू है, तो अगर हम लोग उसके साथ थोड़ा सा इंग्लिश में बात करेंगे, थोड़ा सा उसको करेंगे, तो ये थोड़ा सा बूस्ट होता है, आपके कॉन्फिडेंस में थोड़ा बूस्ट होता है, और स्पेशली जब आप स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, करियर में, कहीं भी आप चले जाएँ, आप इस चीज़ से इनकार नहीं कर सकते कि पाकिस्तान में इंग्लिश का जो एक है ना वो बहुत स्कोप बहुत ज़्यादा हाई हुआ है, और ये सिर्फ मेरा नहीं है, ये सब लोगों का क्रिएट किया हुआ है, आप लोगों का क्रिएट किया हुआ है, तो इसलिए मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी आप लोगों से कि प्लीज़ इस चीज़ पे ऑफेंड ना हुआ करें। मैं इस चीज़ के मेरा कोई मकसद नहीं है ऐसा कि मैं इसको ज़रूर एक इंग्लिश बनाऊँ, नहीं, मैं इसको पंजाबी भी सिखा रही हूँ, मैं इसको उर्दू भी सिखा रही हूँ और मैं इसको इंग्लिश भी सिखा रही हूँ, तो इंग्लिश ज़्यादा आने का मकसद होता है। आप किसी भी बच्चे को ले रहे हैं, आजकल के किसी भी बच्चे को ले रहे हैं, तो सब बच्चे जो है ना ऑलमोस्ट ज़्यादा इंग्लिश में ही करते हैं, क्योंकि उनके स्कूल इंग्लिश हैं, उनके गेम्स इंग्लिश हैं, उनके कार्टून्स इंग्लिश हैं, तो इस वजह से ना ये चीज़ें इसमें होती हैं। तो आई एम सॉरी अगर आप लोगों को इस वजह से लगता है कि जी मैंने उर्दू के अगेंस्ट कोई बात की, नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। उर्दू पंजाबी, देखिए मेरी मदर टंग जो है वो उर्दू है, लेकिन पंजाबी भी एक तरह से हमारी मदर टंग बन जाती है, क्योंकि वो हम लोग बिलोंग करते हैं गाँव से, ठीक है, और वहाँ पे अराउंड एरिया सारा पंजाबी है, सही है, तो उसके बाद हमें पंजाबी का पता होता है, हमारे इवन एक्सेंट में भी समटाइम्स पंजाबी की एक वो आ रही होती है झलक के, हमें पता चल रहा होता है कि यस वी आर पंजाबी, ठीक है, तो ये जो है ना पंजाबी, आई लव माई पंजाबी, और हमारी पंजाबी जो है ना वो आप लोगों को पता भी नहीं है, हमारी पंजाबी जांगली है, ठीक है, हमारी पंजाबी ठेठ पंजाबी है, ये जो नॉर्मली लाहौर में बोली जाती है पंजाबी, या ये जो नॉर्मली जो शहरों में बोली जाती है वो हमारी पंजाबी नहीं है, हमारी पंजाबी बिल्कुल गाँव वाली है, और हमारी पंजाबी बहुत ज़्यादा इंडिया के जो पंजाब है ना उससे मिलती जुलती है, ठीक है, तो मैं तो बड़े प्राउडली बोलती हूँ कि भाई ये मेरी पंजाबी है और मुझे ये पंजाबी आती है, और मैं ये बोलती हूँ, हाँ बहुत ज़्यादा उसके जो एक ठेठ वर्ड्स होते हैं वो नहीं आते, लेकिन मुझे आती है और मैं बोलती हूँ, एंड मैं प्राउडली ये कहती हूँ कि आई एम फ्रॉम विलेज और हमारी ये पंजाबी है, तो मुझे अपनी बेसिस पे, अपनी रूट्स पे कभी इस चीज़ का नहीं हुआ, और ना ही आलीन को होगा इंशाल्लाह, ठीक है, तो अगर वो इस चीज़ की, मुझे सिर्फ उसका यह है कि मुझे उसकी ग्रूमिंग करनी है, और ग्रूमिंग में उसकी सारी लैंग्वेजेस आती हैं। तो जी मेरा ख्याल है आज का व्लॉग मेरा बहुत ज़्यादा लंबा हो गया यही बात करते करते, तो खैर आई होप कि आप लोग अंडरस्टैंड कर रहे होंगे कि मैं क्या चाह रही हूँ, मेरा क्या पर्पज़ है, और मतलब मैं किस तरह से उसको रेज़ करना चाह रही हूँ। तो खैर आज के लिए इतना ही, आई थिंक सो कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। देखिए मैं आप लोगों के लिए इतना ज़्यादा इसलिए किया है क्योंकि आप लोग मुझे शुरू से सब्सक्राइब करते हो, आप मेरी हर वीडियो देखते हो, और आप लोग जो मुझे सजेस्ट करते हो, मुझे पता है कि बहुत सिंसियर ओपिनियन होती है, तो मैं अपना सिर्फ एक पर्पस जो है वो आपके सामने बयान करना चाह रही थी कि भाई मेरा पर्पस ये है। तो खैर आई होप कि मैं अपना जो है ना पूरी तरह से आप लोगों को ना बयान कर चुकी हूँ। तो खैर आज का जो था मेरा व्लॉग इतना ही था, और आज जो है मेरी स्टार्टिंग भी यही भी हो गई और एंड भी यहीं पे हो गया, क्योंकि आज मेरा तबीयत की वजह से ना मैं ज़्यादा वो नहीं कर सकी हूँ। तो खैर मैंने जी डिनर भी कर लिया था और अभी मेरा ख्याल है आई नीड रेस्ट, मैं अभी जाकर सोती हूँ, और कल फिर नाश्ते में मिलते हैं, क्योंकि अभी नेक्स्ट जो है मैं रोज़े शायद नहीं रख पाऊँगी, तो इसलिए फिर मेरे जो है ना नॉर्मल रूटीन होगी, तो नॉर्मल रूटीन को आपके साथ शेयर करते हैं। कल आनंद का स्कूल भी है, और इस वीक के बाद से हमारी एक्साइटमेंट ज़्यादा स्टार्ट होगी, क्योंकि इस वीक के बाद हमने लाहौर जाना है, और लाहौर में इसके ददियाल पे जाना है, और उसके बाद इसके ननियाल पे जाना है, तो वहाँ पे शहर में आना है, एंड मच मोर। तो खैर चलिए जी अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है, और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और लाइक कर लीजिएगा, और शेयर कर लीजिएगा, और कमेंट भी करिएगा। तो जी एनीवे ओके जी, अल्लाह हाफिज़, कल तक के लिए मिलते हैं कल, अल्लाह हाफिज़।